नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। उनके पिता सदोवर सिंह मूलचंद कोली और माता जमुना देवी थीं। दुर्भाग्यवश उनकी मां का देहांत तब हो गया जब वे बहुत छोटी थीं। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें लड़के की तरह पाला। झलकारी बचपन से ही साहसी और निडर थीं। उन्होंने घुड़सवारी, हथियारों का उपयोग और युद्ध कौशल की शिक्षा ली। औपचारिक शिक्षा का अवसर न मिलने के बावजूद उन्होंने खुद को आत्मनिर्भर और साहसी महिला के रूप में स्थापित किया। झलकारी बाई का साहस बचपन में ही प्रकट हो गया था। एक बार जंगल में तेंदुए से सामना होने पर उन्होंने कुल्हाड़ी से उसका सामना किया और उसे मार गिराया। इसी प्रकार जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव पर हमला किया तो उन्होंने अपनी बहादुरी से उन्हें खदेड़ दिया। इन घटनाओं ने उन्हें स्थानीय लोगों के बीच एक नायिका बना दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर गांव वालों ने उनका विवाह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक बहादुर सैनिक पूरन कोरी से कर दिया। पूरन और झलकारी दोनों ने झांसी की सेना में अहम भूमिका निभाई। गौरी पूजा के दौरान झलकारी बाई की मुलाकात रानी लक्ष्मीबाई से हुई। रानी उनकी शक्ल देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि झलकारी उनकी हमशक्ल थी। उनकी वीरता की कहानियां सुनकर रानी ने उन्हें अपनी महिला सेना दुर्गा दल में शामिल कर लिया। झलकारी ने तलवारबाजी, तोप चलाने और अन्य युद्ध कौशल में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने महिलाओं को भी सैन्य प्रशिक्षण दिया और सेना को मजबूत बनाया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई ने मिलकर ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला किया। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। रानी लक्ष्मीबाई ने आत्मसमर्पण करने के बजाय युद्ध का रास्ता चुना। जब झांसी का किला ब्रिटिश सेना से घिर गया और रानी के लिए बच निकलने का कोई मार्ग नहीं बचा, तो झलकारी बाई ने एक चतुर योजना बनाई। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर सेना का नेतृत्व किया। वह ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज के शिविर में जा पहुंची और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह रानी लक्ष्मीबाई हैं। इस बीच रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के साथ किले से बाहर निकलने में सफल रही। वीरता का प्रदर्शन और बलिदान। ब्रिटिश सेना को झलकारी बाई के साहस और नेतृत्व क्षमता से धोखा हुआ। ह्यूरोज को जब यह एहसास हुआ कि वह रानी नहीं बल्कि झलकारी बाई हैं, तो वह उनके साहस से अत्यधिक प्रभावित हुआ। ह्यूरोज ने कहा, यदि भारत की 1% महिलाएं भी झलकारी बाई जैसी हो जाएं, तो हमें भारत छोड़कर भागना होगा। झलकारी बाई ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकलने का अवसर प्रदान किया। हालांकि उनकी मृत्यु के बारे में विभिन्न मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे युद्ध में शहीद हो गई, जबकि अन्य मानते हैं कि उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी। वहीं कुछ का कहना है कि वे लंबी आयु तक जीवित रहीं। ऐतिहासिक भेदभाव और षड्यंत्र। झलकारी बाई के बलिदान के बावजूद इतिहास में उनके योगदान को उचित स्थान नहीं दिया गया। पश्चिमी इतिहासकारों और वामपंथी लेखकों ने भारतीय वीरांगनाओं के योगदान को अनदेखा किया। मुगलों और ब्रिटिश शासकों का गुणगान करने वाले इतिहासकारों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं को हाशिए पर रखा। झलकारी बाई की विरासत। बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और गीतों में झलकारी बाई की वीरता का उल्लेख मिलता है। उनके जीवन पर अनेक साहित्यकारों और लेखकों ने काम किया है। वृंदावन लाल वर्मा की पुस्तक झांसी की रानी में उनके जीवन का वर्णन किया गया है। 2001 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। झलकारी बाई का जीवन साहस, बलिदान और नेतृत्व की मिसाल है। वह न केवल एक वीरांगना थीं,
बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न हिस्सा भी थीं। उनके बलिदान को याद करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान से प्रेरणा लें और उनके आदर्शों का पालन करें। झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं की गाथाएं भारतीय इतिहास की धरोहर हैं, जिनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।